फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, तो ये देखिए चल रहे हैं हम शॉपिंग करने के लिए। तो रास्ते का थोड़ा सा मैंने बनाया था, तो लगा दिया था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बाइक पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ मैं। तो मैंने इतना ही शूट किया था, थोड़ा सा किया था, और बहुत तेज़ धूप थी तो पता नहीं किस तरीके से पिक्चर आ रही थी, साफ नहीं आ रही थी, धुंधली सी आ रही थी। तो ये देखिए बहुत तेज़ हवा चलने लगी थी, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। और ये बना रही हूँ मैं, आज बनाऊंगी मैं शक्करपारे। तो मैंने इसमें मैदा लिया है, और मैदा में ये 1 कप मैंने सूजी मिला दिया था। ये अभी जो मैंने मिलाया है वो सूजी डाल दिया था, और मोइन के लिए डाल दिया है मैंने रिफाइंड ऑयल। और जो लोग घी डालना चाहें वो शुद्ध घी भी डाल सकते हैं। और ये क्या है, मीठा मेरे बच्चे को, उसको संयोग को पसंद है, तो वो बहुत दिनों से चिल्ला रहा था। और उसका घर पे रहता है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है दिन भर खाने के लिए, रोटी दिन भर नहीं खाता है वो। तो उसके लिए मैंने सोचा चलिए कुछ बना दूं। और वैसे भी होली आ रही है तो ये सब चीज़ें तो बननी ही हैं। तो मैंने सोचा कि पहले एक ही दिन में एक साथ काफ़ी चीज़ें नहीं, सारी चीज़ें नहीं बन सकती हैं। तो मैंने सोचा चलो कुछ थोड़ा थोड़ा सा बना लें। तो ये मैं चीनी डाल रही हूँ उसकी चाशनी के लिए, जो जिसमें हम उसकी कोडिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने 1.5 कप चीनी डाली है और 1 कप पानी डाल दिया है। और अब मैं इसको भी चढ़ा दूंगी गैस पे। और ये चीनी मेल्ट हो रही है। और इसके बाद, और यहाँ थोड़ा सा कम लग रहा था पानी तो मैंने और डाल दिया था। और ये देखिए अब मैं क्या करूँगी कि यहीं पे मैं अपने इसको चढ़ा दिया धीमे आंच पे चाशनी बनने के लिए। और यहीं पे मैं अपने वो काट लूँगी। तो मैंने मैदा जो थी वो काफ़ी देर, थोड़ी देर के लिए रख दी थी। और इसके बाद अब मैं इसको, इनकी ये खुरमी काट लूँगी। तो आप जिस शेप में काटना चाहें वैसे काट लें। और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करूँगी मैं। और बस ऐसे ही डबल या 3 रोटी के बराबर मोटी कर दूँगी मैं इसको, इसकी। और इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। और ये देखिए मैं काट रही हूँ इसको। तो शार्प चाकू से, ये थोड़ी सी मेरी चाकू नहीं चल रही थी ढंग से, तो शार्प चाकू से काट लेंगे हम इसको। और ये मेरा जो पटा है वो बहुत ही छोटा है, तो इसमें ज़्यादा नहीं बन पाते हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके काटूँगी। और आप जिस शेप में काटना चाहें, छोटे बड़े जैसे भी काटना चाहें तो बढ़िया काटें। और इसमें क्या है कि आटा जब हम इसका डो बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दें। मतलब इतना डालें कि उसका टेस्ट खाने में ना पता चले कि नमक है, लेकिन उसमें हल्का सा नमक डाल दें तो और ही अच्छी खस्ता बनती हैं वो। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बैठ के काट लूँगी। और वहाँ पे किचन में मेरी वो चाशनी जो है वो चढ़ी हुई है गैस पे धीमे आंच में, तो वो अपना पक रही है। और ये मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं हॉल में बैठ गई थी, क्योंकि किचन में खड़े होके काम करना है, थोड़ा जो ज़्यादा काम होता है तब मैं हॉल में ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि सामने ही किचन है। और ये देखिए मेरी चाशनी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने इसमें आपको इतना बस गलती हो गई थी कि ये नहीं दिखाया था कि किस स्टेज पे मुझे हमें चाशनी को बंद कर देना है। तो आप लोग भी जानते हैं, सब लोग बनाते रहते हैं। तो ये देखिए अब मैं सेक रही हूँ। तो डीप फ्राई करना है हमें इसको, और तो मैं सेक लूँगी। ये देखिए, और सुनहरे होने तक हमें इसको सेकना है, तो अच्छी खस्ता बनेगी। और बहुत अच्छी बनी थी ये, लेकिन और मेरे बेटे को ही ज़्यादा मीठा पसंद है। बेटा अभी मीठा खाता है और उसके पापा भी खाते हैं, और बिट्टू और मैं कम खाती हूँ। तो ये देखिए ऐसे सुनहरे होने तक, गोल्डन होने तक हमें इस तरीके से उनको निकाल लेना है। और ये बहुत ही मतलब अच्छी बनी थी। मैंने जो मतलब ट्राई वो की थी, टेस्ट की थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो संयोग का क्या है कि वो ले लेता है, अपनी प्लेट में रख लेता है, और लेटर लेटर टीवी देखता रहता है और खाता रहता है। उसका मुंह चलना चाहिए, उसकी ये आदत है। तो ये देखिए मैं निकाल लूँगी। तो बस इसको निकालने के बाद जब चाशनी हमारी हो जाती है,
तैयार हो जाएगी चाशनी, तो बस ये पूरी एक तरफ रख दूंगी मैं सेक के, और बस उसको चाशनी में हमें कोट कर देना है, ताकि और इस तरीके से करना है ताकि पूरी ये जो खुरमियाँ हैं पूरी तरीके से कोट हो जाए, इनमें चाशनी लग जाए। और जो लोग जैसे जितना मीठा खाते हो, ये देखिए बन के रेडी है बिल्कुल, और ये बन चुकी हैं। तो इस तरीके से बना लेना है। और इसके बाद देखिए मेरी हो भी गई थी, चाशनी हो गई थी बिल्कुल तैयार। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है और इसको कोट कर दूंगी। तो हमें इस तरीके से चलाना है उसको बड़ी बिल्कुल चारों तरफ से, कि उसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए और उसमें पूरे में चाशनी का स्वाद आ जाए। नहीं तो कहीं कहीं कोई में अगर नहीं लगेगी चाशनी तो वो मीठी भी नहीं होगी, और इसमें इतना नमक भी नहीं होता है कि ऐसे खा सकें। तो ये देखिए थोड़ी देर में जो चाशनी थी उसकी चीनी जो है वो जमने लगी है। तो हमें इसी स्टेज पर, ये देखिए अगल बगल जो कढ़ाई के अगल बगल में देखिए आप थोड़े से सूख सी गई हो, और ये पूरी तरीके से देखिए आप उसमें दिख भी रहा होगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज फिर से आ गई हूँ मैं आप लोगों के साथ बकबक करने के लिए। तो मैंने आपसे कल कहा था कि मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो जितने भी लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, कुछ थोड़े बहुत तो देखते ही हैं जो मुझसे जुड़ चुके हैं। तो उन लोगों से मुझे कुछ बात करनी थी। मैंने कहा था कि आप लोगों का भी हक बनता है ये जानना, यूट्यूब से संबंधी अगर कोई बात होगी उससे रिलेटिव, तो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कल गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो भाई दोस्त के लिए, बच्चों के लिए, और होली की शॉपिंग मेरी हो चुकी है। मैंने जो कुछ भी मुझे लेना था, तो वैसे तो बहुत ज़रूरी कुछ नहीं होता है, लेकिन जब चले जाते हैं, पहुंचते हैं दुकानों पे, तो फिर कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो फिर ले लिया है मैंने। मैं लेके कल आ गई थी, शाम को आई थी। तो मैंने सोचा था कि आज के वीडियो में आपको दिखा दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए आज पहले बात कर लेती हूँ, फिर बाद में आप लोगों को कल के वीडियो में दिखा दूंगी। और जो भी मैंने वैसे बनाना भी शुरू कर दिया है, कुछ एक दिन में अगर एक साथ बनाते हैं ना, तो फिर टाइम भी नहीं मिल पाता है हम लोगों को कि त्योहार एंजॉय कर ले। और फिर दूसरा ये भी हो जाता है कि हम लोग एक ही दिन बैठेंगे सब कुछ बनाने के लिए, तो थक भी जाते हैं, और फिर चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है कि अभी ये बनाना रह गया, वो बनाना रह गया। तो मैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा सा अपना जो कुछ भी बनाना है तो मैंने बना लिया था, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं आज ये कहूंगी कि मुद्दे की बात ये है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं, वैसे तो कोई नहीं, एक दो कमेंट इस तरीके के आ जाते हैं, कहते हैं कि आप क्यों परेशान हो रही हैं, आपसे नहीं हो पाएगा, मतलब इस तरीके से ब्लॉगिंग आप नहीं कर पाएंगी, और मत करिए, आप क्यों परेशान हो रही हैं। इस तरीके से एक दो बार ऐसा कमेंट आया है मुझे। तो पहले मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर पहले एक बार आया तो मैंने कहा कि चलो कुछ नहीं। फिर दोबारा आया, फिर आया, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों से और एक बार पूछ लेती हूँ कि अगर आप लोग भी कह देंगे कि सच में आपसे नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं सोचूंगी। क्योंकि मैंने आपसे पूछ के तो शुरू नहीं किया था, मैंने तो अपने आप ही शुरू किया था कि मतलब आप लोगों से नहीं पूछा था कि मैं आप लोग देखेंगे तो मैं शुरू करूं, है ना। मैंने खुद ही शुरू किया था और आप लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग देखिए, तो कुछ लोग देखने भी लगे। तो इसलिए बंद करने के लिए भी मैंने सोचा कि चलिए, जब एक लोग कह रहे हैं कि आपको बंद कर देना चाहिए, मतलब आपसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कहा उन्होंने कि बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा और आप क्यों परेशान हो रहे हैं। बार बार यही आता है उनका कि आप क्यों परेशान हो रही हैं, आपको कोई नहीं देखता है आपका वीडियो।
तो मैंने सोचा कि जितने लोग भी देखते हैं उनसे भी पूछ लूं, अगर वो लोग भी कह देंगे तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्या सच में मुझे बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से मैं क्या है कि इतनी कम वो भी नहीं हूं कि अगर किसी ने ऐसे कह दिया तो मैं मान लूं या मैं परेशान हो जाऊंगी या मुझे कुछ बुरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग जब मैं यहाँ पे आई हूँ यूट्यूब पे, मैंने सोचा है कि मैं मतलब ब्लॉगिंग करूंगी, तो सब कुछ सोच समझ के ही आई हूँ। पहले मैंने और मतलब ब्लॉगिंग देखी है लोगों की और कई ब्लॉगर्स देखे हैं, तो उन लोगों को मैंने देखा है कि उनके कमेंट भी देखे हैं कि उन लोगों को कैसे कैसे कमेंट आते हैं, कैसे कैसे लोग बोलते हैं। तो मैं पूरी तरीके से इस तरीके ये भी मतलब कोई एक एक चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो और हमें हमेशा अच्छा सोच के नहीं चलना चाहिए कि बस हमारे साथ अच्छा ही मतलब हमें अच्छा मिलेगा और बुरा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो मैं तो ये सब सोच के ही मैंने शुरू किया था। मुझे पता है कि कुछ लोग नेगेटिव भी बोलेंगे और कुछ पॉजिटिव होंगे, तो मुझे किसके उस पर ध्यान देना होगा। मुझे अपने काम से मतलब होना चाहिए, मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे क्या कह रहा है, क्योंकि ये तो मैं भी जानती हूँ कि कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो मैंने तो सोच समझ के ही आई थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से भी एक बार पूछ लेती हूँ कि आप लोगों की क्या मर्जी है, आप लोग भी चाहते हैं, शायद आप लोग भी देखिए आप लोग बता सकते हैं कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो शायद आप लोग भी बता सकते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगी। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, उस पर डिपेंड करेगा कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। तो और एक चीज और है कि कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो ऐसा पता नहीं क्यों कुछ लोग सोचते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोचना चाहिए हमें कि हमने कोई नई चीज शुरू करी और उसको शुरू करते ही हम आसमान पे पहुंच गए और हमारे रास्ते में कोई परेशानियां नहीं आई, कोई कठिनाई नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ, बस सीधा जो हम चाहते थे वो मिल गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऐसा आप छोटी से छोटी चीज को लेकर देख लीजिए तो बहुत बड़ी चीज है ब्लॉगिंग करना, ये छोटी चीज नहीं है। और मैंने तो छोटी चीज भी से भी आप इस चीज को आजमा के देखिए कि कोई नया काम जो आपने कभी नहीं किया है वो आप जब शुरू करेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी और काफी दिक्कत आएगी। और अगर आपने सोचा कि ये मुझे दिक्कत हो रही है या मुझे इसमें परेशानी आ रही है, आपने छोड़ दिया तो आप छोड़ देंगे, किसी का कुछ नहीं है उसमें। लेकिन आप ही वो काम फिर आगे जब भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक बार पूरी तरीके से उस काम को करना, अगर आप चाहेंगे कि नहीं मुझे करना ही है तो आपको 2-4 बार परेशानी आएगी, दो चार बार आएगी, उसके बाद आप खुद करने लगेंगे। ऐसे हर काम होता है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ और ना ही मुझे ये है कि आप उन्होंने मुझे ऐसे क्यों कहा, क्योंकि मुझे पता है कि हर इंसान की अलग अलग सोच होती है और फिर वो मेरे शुभचिंतक ही होंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे परेशान होता हुआ देख के कि आप मतलब कितना परेशान हो रही हैं ये और इनका कोई देखता नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि आप परेशान ना हो और आप नहीं कर पाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे हितैषी होंगे, शुभचिंतक होंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा। तो मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से भी पूछ लूं कि क्या मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो आप लोग बता देंगे, लेकिन प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना कि कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी और आप लोगों की क्या मर्जी है, जितने लोग भी देखते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अब इस तरीके से तो मैं बातें करूंगी तो करती रहूंगी और बहुत सारी बातें हो जाती हैं फिर। और तो अब मिलूंगी मैं कल के ब्लॉग में, और कल ही मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी जो मैंने अभी शॉपिंग की है, तो कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। और आज बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।